कोच गंभीर का गुस्सा क्यों हुआ हाई? इन 5 की खूब क्लास लगाई। जी हाँ, सुपर 8 के अहम मुकाबले या कहो तो करो मरो के मुकाबले या बोलो तो सेमीफाइनल के लिए रोड यानी कि क्वार्टर फाइनल जैसे मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों ने इतना खराब प्रदर्शन किया जिसको देख करके कोच गौतम गंभीर का गुस्सा हाई हो गया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि 2 खिलाड़ियों को छोड़ करके, जी हाँ, 2 खिलाड़ी कौन कौन से उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन इन 2 खिलाड़ियों को छोड़ करके बाकी टीम का प्रदर्शन कुछ ठीक ठाक नहीं रहा है और इन खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करना पड़ेगा। स्पेशली 5 खिलाड़ियों के बारे में गौतम गंभीर का कहना था कि अगर इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया तो सेमीफाइनल में क्या होगा। आपको बता दें कि कोच गौतम गंभीर ने मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन की दिल खोल कर के तारीफ की है। उनका कहना है कि ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने न सिर्फ इस मुकाबले को जिताया है बल्कि इस विश्व कप को जीतने की उम्मीदें भी जगा दी हैं। लेकिन अगर बाकी के खिलाड़ी इनका साथ नहीं देंगे तो ये 2 खिलाड़ी कर ही क्या लेंगे। ऐसे में मैं आज आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताना चाहूंगा जिनका प्रदर्शन इस मुकाबले में बेहद नीरस रहा और जिनको लेकर के कोच गौतम गंभीर का गुस्सा हाई हो गया है। तो कौन से वो खिलाड़ी, चलिए आपको बताते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम तो आता है अभिषेक शर्मा का, जिन्होंने इस अहम मुकाबले में 11 गेंदें खेली और सिर्फ 10 रन बनाए। जहां टीम इंडिया को 196 रनों के विशाल का लक्ष्य का पीछा करना था, लगभग 10 के रन रेट के साथ रन बनाने थे, वहां पर भारत का यह स्टार ओपनर बल्लेबाज 11 गेंदें खेल करके सिर्फ 10 रन बना सका और टीम इंडिया को बड़े खतरे में डाल करके आउट हो गया। तो पहला गुस्सा तो कोच गौतम गंभीर का अभिषेक शर्मा पर फूटा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड कप अभिषेक शर्मा का एक बुरे सपने की तरह बीता है। दूसरे गुनहगार है ईशान किशन, जिन्होंने इस मुकाबले में 6 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 10 रन बनाए। जब टीम को लगभग 200 रनों के टारगेट को चेज करना हो, तब आपका एक अहम बल्लेबाज सिर्फ 10 रन बना करके आउट हो जाए तो फिर टीम पर संकट के बादल मंडराना तो लाजमी है। यहां संजू सैमसन की बेमिसाल पारी ने भले ही टीम इंडिया को जिता दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के 2 बड़े बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को खतरे में तो डाल ही दिया था। तीसरा बड़ा गुनहगार है सूर्यकुमार यादव, जिन्होंने 16 गेंदों का सामना किया और रन ऑफ बॉल के हिसाब से 18 रन बनाए। जब टीम इंडिया के बड़े 2 विकेट बड़ी जल्दी पवेलियन लौट गए थे और 200 रनों का लक्ष्य हमें प्राप्त करना था, सेमीफाइनल जैसा बड़ा टारगेट हमारे सामने था, उस समय भी कप्तान ने बिल्कुल बेहुदा प्रदर्शन किया। रन ऑफ बॉल के हिसाब से आपने रन बनाए, वो भी सिर्फ 18। तो यहां पर सूर्यकुमार यादव को भी सोचना पड़ेगा कि जैसा उन्होंने इस विश्व कप की शुरुआत में प्रदर्शन किया था, वैसा प्रदर्शन अगर नॉकआउट राउंड में नहीं करते तो टीम इंडिया चैंपियन नहीं बन पाएगी। एक और बड़ा गुनहगार है अर्शदीप सिंह। जी हां, इस मुकाबले में 4 ओवर में 43 रन खा गए। वेस्टइंडीज जैसी टीम के सामने भी इतनी पिटाई हो गई, वो विकेट भी नहीं मिला। इसको देख करके अब अर्शदीप सिंह को अपने प्रदर्शन में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जसप्रीत बुमराह के साथ गेंदबाजी करने आते हैं और आप इस तरह से मार खाएंगे तो जसप्रीत बुमराह पर प्रेशर बढ़ जाएगा। वैसे भी जसप्रीत बुमराह के बाद आपको ही टीम इंडिया की कमान संभालनी है, तो आपको वो अपना ऑरा तो बनाना ही पड़ेगा जो जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों का है। पांचवा गुनहगार यहां पर हार्दिक पांड्या को कहूंगा, क्योंकि इस पूरे विश्व कप में हार्दिक पांड्या अपने उस ऑरा तक पहुंच ही नहीं सके जिसके लिए वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, जिसके लिए उनको दुनिया भर का नंबर 1 ऑलराउंडर कहा जाता है। यहां पर हार्दिक पांड्या वेस्टइंडीज के खिलाफ ना तो गेंद से चले ना ही बल्ले से चले। जब जरूरत थी एन मौके पर आउट होकर के चले गए। उस समय अगर भारत का एक विकेट और गिर जाता तो वेस्टइंडीज से भारतीय टीम मुकाबला गंवा भी सकती थी। तो यहां हार्दिक पांड्या को भी यहां ध्यान देना पड़ेगा, अपनी गेंदबाजी में और धार लानी पड़ेगी, ऊपर से बल्लेबाजी में भी भरोसा जगाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये थे वो 5 गुनहगार जिन्होंने की टीम इंडिया को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बात करते हैं उन 2 खिलाड़ियों की जिनके बारे में कोच गौतम गंभीर ने दिल खोल करके प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि जैसे ही गेंदबाजों को मार पड़ती है हम बुमराह के पास जाते हैं, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही भरोसेमंद गेंदबाज है, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के बारे में कोच गौतम गंभीर ने कहा कि जसप्रीत बुमराह हमारे लिए बैंकर की तरह है। बैंकर यानी कि जो रन बचाता है, और ये सही भी है। हमने देखा है वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाजों ने जब धुआंधार शुरुआत दी थी, उसके बाद वो एक मैजिकल ओवर जसप्रीत बुमराह का था जिसकी वजह से वेस्टइंडीज वाले बैकफुट पर आए। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट हेटमायर और चेस जैसे झटक करके वेस्टइंडीज को ऐसे बैकफुट पर लाए कि अंत तक वेस्टइंडीज वाले ओवर ही नहीं पाए। इसके अलावा संजू सैमसन की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा संजू सैमसन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज गौतम गंभीर ने संजू सैमसन की इतनी ज्यादा तारीफ की है, क्योंकि अक्सर संजू सैमसन गौतम गंभीर के टारगेट पर रहते हैं और हल्का सा खराब प्रदर्शन भी संजू सैमसन को बाहर करवाने के लिए बहुत होता है। लेकिन आज गौतम गंभीर ने संजू सैमसन की काफी तारीफ की है और उनको बहुत बड़ा खिलाड़ी बताया। संजू सैमसन की तारीफ करते हुए उन्होंने अन्य खिलाड़ियों को फटकार भी लगाई है और कहा कि जब संजू सैमसन एक तरफ से खेल रहे थे अच्छा, तो उनको सिर्फ दूसरे छोर पर साथ चाहिए था,
लेकिन किसी भी बड़े बल्लेबाज ने साथ देने का साहस नहीं दिखाया। हालांकि संजू सैमसन अकेली दम पर टीम को जीत दिला करके वापस आए, लेकिन किसी न किसी को साथ देने का हौसला दिखाना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने बाकी सारे फेल खिलाड़ियों से कहा है कि बाइलेटरल और वर्ल्ड कप में बहुत फर्क है। हमने देखा बाइलेटरल में संजू फेल थे, लेकिन वर्ल्ड कप में वो इस एन मौके पर टीम के काम आ गए, जबकि कई सारे खिलाड़ी बाइलेटरल में हिट थे, लेकिन विश्व कप में वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। तो ऐसे में कोच गौतम गंभीर ने काफी नसीहतें दी हैं उन फ्लॉप खिलाड़ियों को जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं चले, लेकिन सेमीफाइनल में जिनका चलना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, ये 5 बड़े गुनहगार खिलाड़ी क्या सेमीफाइनल में चल पाएंगे? आपके हिसाब से इन 5 में से कौन सा खिलाड़ी सेमीफाइनल में धमाका करने वाला है, टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाने वाला है? अपनी राय, अपना प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट की सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।